हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिस विद एचएस में। जैसा कि आप लोगों को पता था, हम लोग नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज 6वां प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 1 है। इसमें हम लोग जी के कंप्लीट करेंगे और अगर जी के क्वेश्चन कुछ रह जाते हैं तो हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद इसमें मैंने ये नोट करके रखे हैं ओनली क्वेश्चन। इससे हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाना सही लग रहा होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो हाँ, अब ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 10 सेकंड का टाइम दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को उस 10 सेकंड में अपना आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए। आइए, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, जो कप से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, आगा खां कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले पे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा जो है वो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? उड़ीसा से। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। शुक्र किन 2 ग्रहों के बीच है? तो ग्रहों कौन ग्रह किसके बीच में, ये क्वेश्चन जरूर बन जाता है। मैं आप लोगों को इसमें समझा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। ये है सूर्य। ठीक है, ये है सूर्य, ये है बुध। ठीक है, ये है शुक्र, ये है बुध, ये है शुक्र। ऑर्बिटर में अपनी कक्षा में चक्कर कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा ग्रह आता है वो हमारा पृथ्वी। चौथा ग्रह है हमारा मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो शुक्र पूछ रहा है, तो शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच में है। ठीक है, बुध और पृथ्वी के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव प्राणी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये है हमारा क्वेश्चन, क्या दिया? वेस्ट इंडीज़ की खोज किसने की? वेस्ट इंडीज़ की खोज किसने की? आप लोग पहले आंसर देने की कोशिश करिए। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो वेस्ट इंडीज़ की खोज जो है वो कोलंबस ने की थी। किसने की थी? कोलंबस ने। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कोलंबस ने और कौन से देश की खोज की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास क्या कहलाता है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का जो सरकारी निवास है वो कहलाता है 10 डाउन स्ट्रीट। क्या कहलाता है? 10 डाउन स्ट्रीट। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आर्य समाज का गठन कहाँ पर हुआ? आर्य समाज का गठन कहाँ पर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, आर्य समाज का जो गठन है ना वो हमारा मुंबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। दिख तो रहा ही होगा। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को राष्ट्रपति बढ़ा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले पे चलते हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं और दिक्कत होती है उन्हें, तो ध्यान रखिएगा। संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले पे चलते हैं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चाइना। कौन है? चाइना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। दोआब क्या है? ये देख लीजिए यहाँ, दोआब क्या है? तो ध्यान रखिएगा, दो भिन्न नदी के बीच की भूमि को हम लोग दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये मैंने यहीं पे उत्तर भी लिख लिया था, ऑप्शन काफ़ी बड़े थे इसलिए। अगर आप लोग कहेंगे कि प्रैक्टिस सेट रख के ही सॉल्व कराओ तो मैं वो भी करा दूंगा, क्योंकि मुझे देखो सॉल्व भी कराना है ना। मैं तो इसलिए कराता हूँ कि इसमें साफ दिखता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा छोटा पड़ जाता है, चाहे जितना जूम करो वो मज़ा नहीं आता। अगले क्वेश्चन चलते हैं। थीन बांध, ध्यान रखिएगा, थीन बांध को ही रणजीत सागर बांध कहते हैं। ये किस नदी पर है? तो ध्यान रखिएगा, ये रावी नदी पर है। किस, कहाँ पर है? रावी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल तापमान की वृद्धि के साथ बढ़ता। चार ऑप्शन थे, एक घटता एक बढ़ता। तो ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में जितना तापमान बढ़ेगा उतना ही उसमें जल बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, मान लीजिए तापमान बढ़ा, सूर्य का जो तापमान बढ़ा उसकी वजह से समुद्र का जो पानी था वो वेपोराइज हो गया, आसमान में पहुंच गया। तो आसमान में तो वो बादल बन गए ना, बारिश हुई। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? आइए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस कानून को तोड़ने के लिए 1930 में दांडी मार्च शुरू किया गया था? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है ना बच्चों, वो होती है 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 वर्ष। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। दिख तो रहा ही होगा। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने। कौटिल्य का दूसरा नाम पूछ दिया जाता है, तो कौटिल्य का जो दूसरा नाम था वो था चाणक्य। ठीक है, तो आई होप आप लोग, और हाँ, कौटिल्य का जो तीसरा नाम था वो था विष्णुगुप्त। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। भटनागर अवार्ड, भटनागर अवार्ड जो है वो कहाँ दिया, मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखें, भटनागर अवार्ड जो है वो साइंस में दिया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, ह्वेन-सांग किसके समय भारत आया? तो ध्यान रखिएगा, ह्वेन-सांग जो है वो हर्षवर्धन के समय भारत आया। किसके समय भारत आया? हर्षवर्धन के समय। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। समुद्र नहीं है, निम्न में से कहाँ पर समुद्र नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग गौर से सोच कर बताइएगा। बहुत बच्चे गलत कर देते हैं इन क्वेश्चन, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश, वहाँ कोई समुद्र नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मध्य प्रदेश में कोई समुद्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। भारत में समुद्र लगभग 8 या 9 प्रदेश में ही है, इससे ज़्यादा में नहीं है। ठीक है, अगला, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग लिख लीजिए इम्पॉर्टेंट। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले पे चलते हैं। कथकली नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा? ध्यान रखिएगा, कथकली जो है वो केरल से जुड़ा है। कहाँ से? केरल से। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर।
अब देख लीजिए, नृत्य से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि एक आता है डांडिया नृत्य कहाँ से संबंधित है। मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे 2-3 फिलहाल, बाकी आप कहेंगे तो कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना दिया जाएगा। फिलहाल देख लीजिए, जो डांडिया है ये है गुजरात से, और गरबा जो है ये है राजस्थान से, और गिद्दा जो है गिद्दा ये है गुजरात से, और आप लोगों का क्या हो गया, कथकली तो हो गया है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम लिख लीजिए, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से, तमिलनाडु से। और लिख लीजिए, एक ध्यान रखिए, एक कथक होता है, कथकली होता है। तो कथकली केरल का है, लेकिन कथक जो ये होता है ना, कथक, कथक ये यूपी का है। कहाँ का है? यूपी का है कथक। कथक और कथकली में अंतर है, ठीक है। कथकली आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा उस टाइप का होता है, ये होते लेडीज़ ही हैं। कथक जेंट्स लेडीज़ दोनों होता है, जबकि जो है कथकली जो होता है वो केवल लेडीज़ का होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग मैथ का पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए, हम लोग ये लिख कर रखते हैं, सिर्फ क्वेश्चन, ये मत समझिए सर जी जो है देख के पढ़ाते हैं। और हाँ, गलती हो जाती है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि मैं रट के तो पढ़ाता नहीं, ना ही कोई बुक गाइड या मतलब कुछ चीज़ से पढ़ाता हूँ, अपने मन से पढ़ाता हूँ। तो कभी कभी 19-20 हो जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये आप लोग, ये मैंने सारे नोट करके रखे हैं। लिखने से ये रहता है कि बच्चों, सिर्फ मैं लिखने से, पता है, लिखने से ये समझ में आता है, एक तो बड़ा बड़ा दिखता है, देखिए ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अभी अगर मैं ये खोल दूँ, मान लीजिए कोई प्रैक्टिस सेट मैंने ये खोल दिया, अब आपको इसमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है? चाहे जितना जूम कर दें, चाहे जितना ये लो, अब तो बिल्कुल ख़त्म। समझ रहे हो आप लोग? तो ये रहता है, इसलिए मैं लिख कर रखता हूँ। देखो इसमें सब दिखाई देता है। बाकी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा, जैसा आप लोग कहेंगे वैसे कर लेंगे। मुझे क्या, मुझे तो पढ़ाने से मतलब है ना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं मैथ के वीडियो के साथ, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। ये 6वां प्रैक्टिस सेट था, तो कल इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, बाय।